YouTube में आप सबका स्वागत है। मैं रामनिवास, क्लास 12 विषय गणित। आज हम अध्याय 3 की शुरुआत कर रहे हैं और अध्याय 3 में हम सबसे पहले प्रश्नावली है हमारी आव्यूह। हम ये पढ़ेंगे आव्यूह के बारे में। आव्यूह क्या होते हैं, किसे कहते हैं, किस तरीके का होता है, ये बात हमें समझनी है। तो सबसे पहले अपन पहला टॉपिक आव्यूह की परिभाषा से ही शुरुआत करते हैं। तो आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह क्या होता है हम जनरली कहें तो आव्यूह का मतलब है पंक्ति और स्तंभों किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित करके लिखना जो एक आयताकार व्यू के रूप में हो, आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब है कि यदि हम किन्हीं संख्याओं जो दी गई है उन संख्याओं को पंक्तिबद्ध, जैसे पंक्ति में इस प्रकार से अपन जो लिखते हैं वो पंक्ति के रूप में होती हैं संख्याएं, और एक होता है स्तंभ जिसको हम कॉलम बोलते हैं। तो अपन आव्यूह का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभों में किसी सुनिश्चित रूप से दी गई संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना जो एक आयताकार व्यू के रूप में होती है, आव्यूह कहलाती है। अब मान लीजिए मैंने जैसे या मैंने लिखा A11, A12, A13 और आगे डॉट 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 या लिख दिया मैंने AMN। इसके बाद यहां लिखा मैंने A21, A22, A23, इसको लिखते चलेंगे। अब मैं यहां पर m बराबर, जैसे पहली पंक्ति की बात कर रहा हूं तो मैं m बराबर 1 लिख दूं यहां पर, तो यह हमारा हो जाएगा 1n। यहां मैंने लिख दिया 2n। ऐसे यहां इस प्रकार लिखते जाएंगे A31, A32, A33, ऐसे A3n। यहां इस क्रम में मैं चलें तो यहां मैंने जैसे इस क्रम में यहां लिखा AM। अब यहां पर अपन देखें तो यहां n बराबर कि हमारी यहां पर कितनी भी पंक्ति है ये, तो n बराबर जैसे M1, M, AM2 ऐसे डॉट डॉट चलेंगे। यहां मैंने लिख दिया A। तो ये एक संख्याओं को मैंने व्यवस्थित क्रम के रूप में लिखा। इस व्यवस्थित क्रम के रूप में इन संख्याओं को लिखना आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह के अंदर एक शर्त होती है कि आव्यूह को जो लिखा जाता है उन कोष्ठक होते हैं हमारे पास, जैसे एक बड़ा कोष्ठक, एक होता है छोटा कोष्ठक। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी हम कोष्ठक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार के ये कोष्ठ संकेतक द्वारा व्यक्त किया, इसे अपन बोलते हैं एक सारणी के रूप में, जो हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारी आव्यूह की परिभाषा का निर्माण होता है। इसके बाद तो आव्यूह की परिभाषा हुई पंक्ति और स्तंभों में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं को लिखना जो एक आयताकार व्यू के रूप में होती है, आव्यूह कहलाती है। तो ये तो हुई आव्यूह की परिभाषा। अब हम आते हैं आव्यूह का एक संकेतन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। संकेतन देखिए, संकेतन का मतलब है कि एक आयताकार सारणी के रूप में हम कुछ कोष्ठकों के आधार पर व्यक्त करते हैं, जैसे बड़ा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक या सारणीय रूप में। सारणीय रूप में हम लोग या तो इस तरीके से व्यक्त कर सकेंगे या इसी को हम इस प्रकार से व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से आव्यूह को व्यक्त करने के ये कोष्ठक हैं जिनको हम प्रश्न करते समय इन कोष्ठकों में से
फिलहाल हम इस प्रश्नावली अध्याय 3 में केवल हम बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। हर प्रश्न में जब कभी भी अवयव का रूप लिखा जाएगा तो हम केवल और केवल एक बड़े कोष्ठक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका एक संकेतन रूप। इसके बाद संकेतन के बाद में इसके अंदर कुछ शर्तें और होती हैं। उन शर्तों में हम चलें तो जैसे किसी भी व्यक्त हम कोई अवयव को व्यक्त कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक अवयव में इन संख्याओं को व्यक्त किया, जैसे A11, A12 और आगे डॉट डॉट डॉट, ऐसे n पदों तक होगी। इसको मैंने लिख दिया A21, A22, इस प्रकार से आगे डॉट डॉट, यहां पर भी ऐसे डॉट डॉट होंगी संख्याएं। तो इन्हें हम संकेतन रूप में कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों के A, B, C, D ऐसे डॉट डॉट डॉट, या हम ले सकते हैं X, Y, Z। कहने का मतलब है कि कैपिटल के बड़े अक्षरों वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किया जा सकता है, किया जाता है या लिखा जाता है। तो ये संकेतन के रूप में एक छोटी सी बात अपन ने बताई है कि एक अवयव को कोष्ठकों में किस प्रकार संख्याओं को व्यक्त किया जाता है, इनके संकेतन को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे अपन एक अवयव जब लिखेंगे तो बड़ा कोष्ठक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, इसके अंदर अपन अवयव लिखेंगे। अवयवों में चर मान भी हो सकते हैं और अक्षर मान भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे लिख दिया 2, 0, 5, तो ये अवयव हो गए, इन्हें बोला जाएगा अवयव। ये अवयव हैं। इसे हम अवयव को हम A से व्यक्त किया तो हमने इस अवयव को A बराबर इस प्रकार व्यक्त किया है। अब यहाँ पर बात आती है इसके बाद में कि इसके अंदर जो अवयव हैं इसके अंदर अपन को कुछ अवयव होते हैं, तो अवयव ये मैंने व्यक्त कर दिए। इनके अलावा अवयव में जो होता है उनका क्रम होता है। अब यहाँ पर जो क्रम होते हैं वो दो प्रकार के क्रम होते हैं, एक तो होता है पंक्ति और एक होता है स्तंभ। पंक्ति और एक होता है स्तंभ। यहां हम इस प्रश्नावली में पंक्ति को हम जब पंक्ति के रूप में लिखा जाता है तो उसको अपन M से व्यक्त कर देते हैं, और स्तंभ जो होता है उसको अपन अंतिम पदवा N से व्यक्त कर देते हैं। तो इस अवयव का जो क्रम होता है उसका क्रम एक M गुणा N क्रम का बन जाता है, और जो M गुणा N क्रम का जो अवयव है वह उसके अंदर ये बतलाता है कि इसमें कुल कितनी कोटि हैं, कुल कितने अवयव हैं। अवयवों की संख्या M गुणा N का क्रम माना जाता है। M ये बतलाता है कि यहाँ पर कितनी पंक्तियों की संख्या है, और N ये बतलाता है कि हमारा कितना अंतिम पद है। तो स्तंभों की संख्या N के द्वारा व्यक्त की जाती है और पंक्तियों की संख्या को M से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात अवयव की परिभाषा और उसका संकेतन क्रम लिखा। इसके बाद आता है अवयव का क्रम। अवयव का क्रम, अवयव का क्रम का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर आपको एक अवयव के रूप में व्यक्त करके उसका क्रम के बारे में बतला रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि अवयव को हम एक कोष्ठक, बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो मैंने जैसे ये बड़ा कोष्ठक लिखा, इसके अंदर हम अवयवों को व्यक्त करेंगे इस कोष्ठक के अंदर। तो मैंने यहाँ पर जैसे अवयव लिखा A11, A12, A13, इस प्रकार लिखते हुए आगे मैंने यहाँ पे लिया A1N। इसका मतलब है कि जैसे ये A11, A12, A13, A1N, तो ये हमारी पहली पंक्ति, और यहाँ पर हमारी जो अंतिम N जो व्यक्त किया जा रहा है, N ये व्यक्त कर रहा है कि हमारे स्तंभ यहाँ पर अंतिम है, या अंतिम स्तंभ के बारे में लिखेगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा A21, A22, A23 और यहाँ लिखा मैंने A2N। इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A31, A32, A33 और यहाँ लिखा A3N।
अब मैं यहाँ पर जैसे इस क्रम में अपन चलते जाएंगे, ऐसे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे हम अंतिमवी पंक्ति पर जाएंगे और अंतिमवी पंक्ति को हम एम से व्यक्त करेंगे। तो मैंने आज जैसे M1 लिखा, AM2 लिखा, AM3 लिखा। अब यहाँ पर ऐसे डॉट 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 आता जाएगा और लास्ट में जैसे हम एनवी पंक्ति पर चल रहे हैं, वह सॉरी स्तंभ पर चल रहे हैं और पंक्ति हमारी एमवी है, तो इसको हम एमएन से व्यक्त कर दें। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ अवयवों में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। देखिए इस अवयव को मैंने a से व्यक्त किया एक बड़े अक्षर से, तो यहाँ a बराबर ये एक अवयव का रूप बन गया। इसको अपन एक कोटि के रूप में व्यक्त करते हैं कि इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो इसको अपन m गुणा n क्रम में इस प्रकार व्यक्त कर देते हैं। जहां m, अब ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहां पर जो m है और n है वो क्या चीज है। तो m जो है, m यहां पर पंक्तियों की संख्या को व्यक्त कर रहा है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, और ये m अंतिम पंक्ति है। n जो होता है वो स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है कि इसके अंदर कितने स्तंभ आए हैं। तो इस तरीके से m और n पंक्ति और स्तंभों को व्यक्त करते हैं। इसके अंदर कुल कितने अवयव हैं, उन सभी अवयवों की कुल अवयवों की संख्या को हम कुल कितने अवयव हैं उनको ज्ञात करने के लिए m गुणा n क्रम का एक अवयव लिखा जाता है। तो इस तरीके से m और n एक कोटि। अब बात आती है यहाँ पर कि m गुणा n क्रम में, जैसे यहाँ पर मैंने एक अवयव लिया a बराबर और बड़ा कोष्ठक में मैंने व्यक्त कर दिया aij। अब बात आती है i और j क्या चीज है, तो यहाँ पर मैंने m गुणा n, तो कहने का मतलब है i का मतलब है कि यहाँ जैसे मैंने ये अवयव लिखा है पहला अवयव, तो यहाँ पर पहली पंक्ति का कितनवा अवयव है, पंक्तियों में कितनी पंक्ति का कौन सा अवयव है वह i, और j जो होता है वो स्तंभ का कौन सा अवयव है, पहला, दूसरा, तीसरा, उनको व्यक्त करता है। तो i जो है वो पंक्ति के अवयव, कौन सी पंक्ति का कितनवा अवयव, और ये बतलाता है जे कि कौन सी स्तंभ का कौन सा अवयव है। तो यहाँ पर जैसे मैंने aij लिखा, अब यहाँ पर मान लीजिए कि i बराबर मैंने 1 लिखा और j बराबर भी 1 लिखा, तो हम इस अवयव को इस प्रकार लिख सकेंगे a बराबर बड़े कोष्ठक में a11। इसका मतलब हुआ a11 का मतलब हो गया कि यहाँ पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ का पहला ही अवयव है। कहने का मतलब ये हमें प्राप्त हो गया इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि ये पंक्ति पहली, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, ये तृतीय पंक्ति और ये हमारी एमवी पंक्ति है। और इस तरीके से ये प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ और ये एनवा स्तंभ है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमने i और j बराबर 1-1 लिखने पर हमें ये प्राप्त हो गया कि इस अवयव का ये पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला ही अवयव है। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर i बराबर 1 के स्थान पर 3 लिख दूं और j बराबर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये अवयव a बराबर हो जाएगा a34। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवयव जो है वो तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यहाँ पर स्तंभ चौथा है, पंक्ति तीसरी है, तो हम ये कहेंगे कि यह जो अवयव है यह तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। इस तरीके से अपन यहाँ पर एक अवयव को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसका मतलब है पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा, इसका मतलब है पहली पंक्ति स्तंभ तीसरा, इसका मतलब है पहली पंक्ति और एनवी स्तंभ। इसी प्रकार यहाँ पर A21 का मतलब है कि यह दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है। इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और एनवे स्तंभ का अवयव है। ऐसे हम इसमें लिख सकेंगे। यहाँ पर जैसे AM1 लिखा है मैंने, तो यहाँ पर कहने का मतलब है पंक्ति MV पहला स्तंभ, पंक्ति MV दूसरा स्तंभ,
पंक्ति एमवी तीसरे स्तंभ का अवयव और एम एन का मतलब है कि इसकी एमवी पंक्ति और एनवी स्तंभ का अवयव है। और इस तरीके से इसके अंदर कुल कितने अवयव हैं उनको हम m गुणा n के रूप में व्यक्त करते हैं। एक बात ध्यान रखना है, यहां पर इस प्रश्नावली में हम m जो होगा वो हम पंक्ति के द्वारा ही व्यक्त करेंगे और n जो होगा उसे हम स्तंभ के द्वारा व्यक्त करेंगे। यहां पर ये जरूर नहीं कि m ही निश्चित हो गया, लेकिन हम ज्यादातर प्रश्नों में m गुणा n का एक क्रम लिखेंगे, जो हमारा m गुणा n क्रम का मतलब है कि m पंक्तियों को व्यक्त कर रहा है और n स्तंभों को व्यक्त करता है। तो ये बात यहाँ पर हमने एक आव्यूह के क्रम के बारे में पढ़ा। इस तरीके से अपन एक आव्यूह के क्रम के बारे में प्राप्त करके हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, कुल कितने अवयवों की संख्या है, कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ है। एक मैं यहाँ पर टिप्पणी लिख रहा हूँ, कहने का मतलब क्या हुआ, इस टिप्पणी का मतलब है जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि एक आव्यूह ए बराबर मैंने जैसे लिया अभी थोड़ी देर पहले ए आई जे एम गुणा एन। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने ये अवयव लिखा है तो यहाँ पर a बराबर ए आई जे एम गुणा एन की आव्यूह हमारा जो है वो किस क्रम का और इसमें कितनी कोटियों की संख्या है। अब बात आती है यहाँ पर कि हम जब आव्यूह में अवयवों को व्यक्त करते हैं तो इनके बीच में एक टिप्पणी में जैसे समझा रहा हूँ कि अपन ने जैसे एक आव्यूह लिखा और इसके अंदर मैंने अवयव लिखे जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इन अवयवों में एक बात ध्यान रखनी होगी कि इनकी मध्य कभी भी हम इस प्रकार से कॉमाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इनके बीच में इस प्रकार से प्लस के चिन्हों का प्रयोग कर सकेंगे। हम इस प्रकार से इनके बीच चिन्हों का प्रयोग नहीं लिखेंगे। यहां पर लिखते समय जब कोई अवयव लिखा जाता है तो अवयव जैसे अपन ने एक लिखा, यदि वह अवयव यहाँ पर जैसे मान लो इसका दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव माइनस में, तो उसको हम इस प्रकार उसके पास लिख करके माइनस का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच ना तो हम कोमे का प्रयोग करेंगे, ना ही अपन इनके बीच में संख्याओं के बीच में कोई ऐसे प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हाँ, यदि किसी प्रश्न के बीच माइनस का चिन्ह या इस प्रकार से हम चिन्ह को व्यक्त करके इस प्रकार से हम लिखेंगे तो उनके बीच में कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे और हम इस तरीके से व्यक्त करके एक आव्यूह बड़े कोष्ठक बंद करके लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक टिप्पणी देते समय उनके मध्य कॉमे का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम कॉमा का चिन्ह कहीं पर भी प्रयोग नहीं करें। अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम जो आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आव्यूह के प्रकार के। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार हम यहां पर जो आव्यूह के प्रकार पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला प्रकार है हमारा पंक्ति आव्यूह। अब बात आती है पंक्ति आव्यूह क्या होता है इसके बारे में। अब देखिए पंक्ति आव्यूह क्या है। पंक्ति आव्यूह क्या होती है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए मैंने एक आव्यूह ए बराबर लिखा या संख्या लिख दी 1 1 3 5 और मैंने यहां पर इसे लिखा 1 गुणा 3 क्रम का। देखिए यहां पर जैसे अपन कोई आव्यूह ए बराबर मैंने इसके अंदर ए आई जे व्यक्त किया। अब हम जैसे m गुणा n क्रम का एक आव्यूह लिखते हैं, यदि यहाँ m बराबर 1 हो, यदि यहाँ m बराबर 1 हो तो हम इसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन पंक्तियों की संख्या यदि 1 होती है तो वह एक पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो इसका मतलब अपन यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a बराबर ए आई जे 1 गुणा n। यही परिभाषा इसकी बनती है कि ऐसा आव्यूह जिसमें m बराबर 1 हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। या हम कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उन्हें पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो ये एक पंक्ति आव्यूह का उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है। इस तरीके से हम एक पंक्ति आव्यूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। स्तंभ आव्यूह, जैसे हमने पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 पढ़ी, उसी तरीके से स्तंभ आव्यूह में होता है। स्तंभ आव्यूह में हम ये कह सकते हैं कि
ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसमें स्तंभ 1 होगा। कहने का मतलब है n बराबर 1 कर दिया जाए तो वह एक स्तंभ अवयव कहलाता है। तो परिभाषा में इस प्रकार देंगे, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो स्तंभ अवयव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं एक अवयव लिख रहा हूं a बराबर, मान लो मैंने यहां पर 1, 5, 3 और इसे मैंने लिखा 3 गुणा 1, या इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है a बराबर aij, जहां m गुणा 1। अब यहां पर n बराबर 1 है, जहां n बराबर 1, मतलब परिभाषा क्या बनी इस तरीके से, ऐसा अवयव जिसमें n बराबर 1 हो, ऐसा अवयव जिसके m गुणा n क्रम में n बराबर 1 हो तो उन्हें स्तंभ अवयव कहते हैं। या फिर हम साधारणतः परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो स्तंभ अवयव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने ये उदाहरण बताए, इस तरीके से हम स्तंभ अवयव को व्यक्त कर सकेंगे। स्तंभ अवयव के बाद तीसरा है शून्य अवयव, जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसे अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य अवयव कहलाते हैं। मतलब यदि कोई अवयव एक m गुणा n क्रम का है जिसके सभी अवयव शून्य हो तो वह एक शून्य अवयव कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एक अवयव लिख रहा हूँ कि मैंने एक उदाहरण के तौर पर अवयव लिया, यह m गुणा n क्रम का है, इसके प्रत्येक अवयव इस प्रकार से मैंने 0 0 लिए। अब मैं यहाँ पर जनरली देखें तो यहाँ पर एक पंक्ति, 2 पंक्ति और ये 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ 1, 2 और ये 3 स्तंभ हो गए। तो इसको मैं 3 गुणा 3 क्रम का लिख सकता हूँ। m गुणा n के स्थान पर अब मैंने 3 गुणा 3 क्रम का व्यक्त कर दिया। तो ये एक अवयव शून्य है। यहाँ हम क्या करेंगे, एक शून्य अवयव को हम बड़े ओ से व्यक्त करते हैं। इस ओ का मतलब है कि जिसके जो भी अवयव हैं उन अवयवों को एक शून्य के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। यहाँ ये संकेतन है कि शून्य अवयव को एक बड़े शून्य से व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने ये बड़े, जैसे कैपिटल अक्षर होता है बड़ा, उस तरीके से यहाँ हम कैपिटल ओ नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे शून्य। यह एक बड़े अक्षर ओ से व्यक्त किया जाता है, इसलिए यह व्यक्त करता है कि इसके अंदर आने वाले अवयव के प्रत्येक अवयव शून्य होंगे। तो ये शून्य की अवयव की परिभाषा इस तरीके से बनी, ऐसे अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उन्हें शून्य अवयव कहते हैं। और शून्य अवयव को एक बड़े अक्षर 0 से या 0 से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद चौथा अवयव, चौथा जो अवयव आता है वो हमारा है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव SQUAR स्क्वायर मैट्रिक्स कि ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान हो तो उन्हें कहा जाता है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने एक अवयव से a बराबर लिखा, इसके अंदर मैं जब अवयव लिखूंगा तो इसके अंदर आने वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 3, तो इसमें मैंने ये 3 गुणा 3 क्रम का लिखा है, जहाँ m बराबर भी 3 है और n बराबर भी 3 है। इसका मतलब ये एक वर्ग अवयव कहलाएगा। इसी तरीके से हम और उदाहरण लें तो मान लीजिए जैसे मैंने aij बराबर लिखा और aij में मैंने m गुणा n होता है
जहां ये ध्यान रखना होगा कि m बराबर होना चाहिए क्या, n। यदि m n के बराबर हो जाए तो हम ये कहेंगे ये एक वर्ग आव्यूह है। m बराबर n होना वर्ग आव्यूह को व्यक्त करता है। एक और उदाहरण, जैसे मैंने a बराबर लिखा 2 3 4 5, तो इसे मैं जैसे पंक्ति भी 1 और 2 हुई, स्तंभ भी 1 और 2 हुआ, तो इसको मैं 2 गुणा 2 क्रम का लिखूंगा, यही इसका एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो इस तरीके से हम वर्ग आव्यूह को व्यक्त कर सकेंगे। तो वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो तो वे वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। वर्ग आव्यूह के जैसे ये एक उदाहरण लिखा, a बराबर 4 5 6 7 8 9 2 1 3, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो अपन को यहाँ पर m गुणा n क्रम का मतलब हुआ 3 गुणा 3 क्रम का, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों समान है, तो यह एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसमें जैसे मैंने a बराबर aij लिखा या m गुणा n क्रम का लिखा, यदि जहां पर m बराबर n मतलब m का मान n के बराबर या n का मान m के बराबर हो जाए तो हम ये एक वर्ग आव्यूह का उदाहरण बन जाएगा। यहाँ मैंने जैसे एक तीसरा उदाहरण लिखा कि 2 3 4 5, मैंने यहाँ पर देखा तो एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ और 2 स्तंभ, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक वर्ग आव्यूह है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर एक आव्यूह के बारे में पढ़ा है। और आव्यूह की अभी इसके अलावा हमारे पास में और टॉपिक 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां, लगभग 8 या 9 इन आव्यूह के प्रकार हैं जिनके बारे में हम आगे दौरान करेंगे, आगे पढ़ेंगे।